हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें आज आपके साथ 10 ऐसे पिछले वर्षों के सवाल करवाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले पेपर में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप देखिएगा, पूछा गया है पीजीएमएस को 9, 18, 12, 6 लिखा गया है। उसी प्रकार टीबीआरएक्स को 5, 23, 7, 1 लिखा गया है। तो पूछा गया है कि केएवी को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा पूछा किसका है, तो पी जी एम एस को लिखा गया 9, 18, 12 और 6। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लीजिए। तो P कितने पे आता है, 16 पे। G कितने पे आता है, 7 पे। H कितने पे आता है, तो 8 पे। और S आता है 19 पे। तो आप देखेंगे नंबर और नंबर को तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आ रहा होगा आपको, ये 16 यहाँ 9 है। तो आप सबसे पहले इसका क्या करना है, जितने भी लेटर्स हैं उनका अपोजिट लिख लेना है, क्योंकि नंबर जब ज़्यादा हाई दिखे तो फिर मुश्किल हो जाता है करना। तो आप देखिएगा P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, G का अपोजिट T और M का अपोजिट N और S का अपोजिट होता है H। अब इनका नंबरिंग करिए। K कितने पे आता है, तो K आता है दोस्तों 11 पे, T आता है 20 पे और N आता है 14 पे और H आता है 8 पे। तो आप देखेंगे, अगर नंबर देखेंगे तो क्या हो रहा है, -2, कि 11 में से 2 घटाइएगा 9 आएगा। ये 20 से 18 हो रहा है, यानी कि इधर भी -2 हुआ है। 14 से 12 हो रहा है, इधर भी -2 हो रहा है। और 18 से 6 हो रहा है, तो इधर भी -2 हो रहा है। तो आप लॉजिक देखेंगे दोस्तों, तो लॉजिक लगा है जो लेटर्स है उनका अपोजिट लेटर लिया गया है और -2 किया गया है। चलिए दोस्तों, फिर तो इरेजर करती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत काफ़ी कम है। तो देखिए, अब जो लॉजिक हमने इसमें लगाया था, अब हम TBRX में लगा के देखते हैं। क्या है, TBRX लिखा गया है 5, 23, 7, 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, जितने लेटर इनका अपोजिट लिखा था। तो T का अपोजिट हो जाएगा G, B का अपोजिट हो जाएगा Y, R का अपोजिट हो जाएगा I और X का अपोजिट हो जाएगा C। तो अपोजिट करने के बाद इनका प्लेस वैल्यू डालिए। G का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 7, Y का प्लेस वैल्यू 25 और I का प्लेस वैल्यू 9 और C का प्लेस वैल्यू 3। उसके बाद दोस्तों हमने सब में से -2 किया था हर एक लेटर में से। तो अगर हम 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसी प्रकार और यहाँ पे 25 में से -2 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 23। उसी प्रकार 9 में से 2 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 7, 3 में से 2 माइनस करिएगा तो 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सब मैच कर रहा है, यानी कि हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, आंसर निकालते हैं हम लोग। आंसर पूछा किसका है, पूछा है KAVO का। तो सबसे पहले
हमें इनका सबका अपोजिट लेटर निकालना है। तो के का होता है पी, अपोजिट ए का होता है जेड, और वी का होता है ई, और ओ का होता है एल। वी का होता है ई और ओ का होता है एल। तो इनका सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग करिए। पी का कितना क्या होगा 16, जेड का 26, ई का 5 और एल का 12। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सब में से 2 2 माइनस करना है। जितने भी लेटर्स है सब में से 2 2 माइनस करेंगे। तो माइनस करिए, 16 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14, 26 में से 2 को घटाएंगे तो 24, और 5 में से 2 को घटाइएगा तो 3, और 12 में से 2 घटाइएगा तो 10। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 10 23 10 14 24 3 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि JAMB को 5139 लिखा गया है और BAL को 9521 लिखा गया है, तो L का कोड क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है, दोनों को लिखिए। पहले क्या है, JAMB को लिखा गया है 5139 और BALM को लिखा गया 9521। पूछा क्या है L का कोड क्या होगा। तो आप देखिए इन दोनों में से L कहाँ लिखा है, इसमें नीचे वाले में L है और L के लिए कोड किया गया है 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, ये क्वेश्चन है SSC GE 2022 में पूछा गया है, यदि प्लांट को QMBOU लिखा जाता है तो ब्रेड को कैसे लिखा जाएगा। तो लिखिए, सबसे पहले क्या बोला है, PLANT को लिखा गया है QMBOU। तो सबसे पहले आप इसका क्या करिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसका नंबरिंग करिए। तो मैं दूसरा कलर लेती हूँ जिससे नंबरिंग आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। तो P का होता है 16, L का होता है 12, A का 1, N का 14 और T का 20। उसी प्रकार Q 17 पे आता है, M 13 पे आता है, B 2 पे आता है और O 15 पे आता है और U 21 पे आता है। तो आप जैसे आप लेटर नंबरिंग करेंगे तो आप नंबर को देखिएगा। 16 से 17 हो रहा है यानी कि +1, 12 से 13 हुआ यानी कि +1, और 1 से 2 हो रहा है, इधर की 1 इंक्रीज हो रहा है, और 14 से 15 हुआ तो इधर भी 1 ही इंक्रीज हो रहा है, और 20 से 21 तो +1। तो हर एक लेटर में क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम उसको ब्रेड का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड लिखते हैं, क्या है, BREAD, ब्रेड। ब्रेड का पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करिए। तो बी 2 पे आता है, R का प्लेस वैल्यू 18 है, E का प्लेस वैल्यू 5 है, A का प्लेस वैल्यू 1 है और D का प्लेस वैल्यू 4 है। तो हो क्या रहा था दोस्तों, एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा था। अगर आप 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, 18 में 1 जोड़िएगा 19, 5 में 1 जोड़िएगा 6, और 1 में 1 जोड़िएगा 2, और 4 में 1 जोड़िएगा 5। इनका डाल दीजिए सबका लेटर। 3 C पे आता है, 1 पे A आता है, 9 पे I आता है, 6 पे F आता है, 2 पे B आता है और 5 पे E आता है। तो देखिए CAIFBF। दोस्तों ऑप्शन में तो दिया हुआ ही नहीं है, मुझे लगता है टाइप राइटर ने गलती कर दी है कहीं, कि BREAD ब्रेड को। तो सी से स्टार्ट तो हो रहा है, सी से, यानी कि सी ऑप्शन होगा नहीं। सी के बाद आ रहा है
ओहो सॉरी, यहाँ पे 18 है ना, और 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 पे एस होगा, और ये ई ई इधर, एक सेकंड मैं इसको दोबारा करती हूँ, थोड़ा गलती हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ आप फिर से देखिएगा इसको ध्यान से, मैंने थोड़ा नंबरिंग गलती कर दी है। ये हो क्या रहा था, ये अगर हम प्लस बी कितने पे आता है दोस्तों, ये आता है 2 पे, आर आता है 18 पे, और ये आता है 5 पे, और ए आता है 1 पे, और डी आता है 4 पे। तो क्या हो रहा था दोस्तों, सब में प्लस एक एक हो रहा था, इधर भी एक, सब में प्लस एक, इसके नीचे ही कर देती हूँ। तो 3 और 2 और 1 3, 8 में एक जोड़ेंगे तो 19, 5 में एक में जोड़िएगा 6, 1 में एक जोड़िएगा 2, 4 में एक जोड़िएगा 5। अब इसके नीचे ही हम लेटर डाल देते हैं। 3 किस पे आता है, सी पे, 19 पे आता है एस, और 6 पे आता है एफ, 2 पे आता है बी, और 5 पे आता है ई। अब देखिए सी एस एफ बी ई, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। यदि ये पूछा गया कि यदि बिक्स को 4593 और सिंह को 9432 लिखा जाता है तो एन का कोड क्या होगा। तो ये कॉमन, इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉमन मेथड यूज करना पड़ेगा, कॉमन लेना होगा। जैसे क्या पूछा है, BIGS, बिग को लिखा गया 4593, उसी प्रकार SING को लिखा गया 9432। तो N का कोड क्या होगा, तो आप देखिएगा दोस्तों N किस में, सिंग में है N, तो N को क्या लिखा गया है 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूछा है 5वां क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2017 क्वेश्चन है। पूछा गया है कि BEHALF को DCJYND तो CLINIC को क्या कोड किया जाएगा। तो देखिए क्या है ये, BEHALF क्या लिखा गया है, DCJYND। सबसे पहले आपको इस सबका नंबरिंग कर लेना है। जो अगर हम बी का नंबरिंग करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करने से ना थोड़ा समय लगता है, लेकिन बिल्कुल जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है। तो आपको फास्टिंग से ज़्यादा एक्यूरेसी पे काम करना है। तो बी का प्लेस वैल्यू 2 होगा, ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा, एच का प्लेस वैल्यू 8, और ए का प्लेस वैल्यू ये हो जाएगा 1, और एल का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 12, और एफ का प्लेस वैल्यू 6। उसी प्रकार डी का प्लेस वैल्यू 4, जे का प्लेस वैल्यू 3, और सी का प्लेस वैल्यू 3, और जे का प्लेस वैल्यू 10, वाई का प्लेस वैल्यू 25, एन का प्लेस वैल्यू 20, 40, और डी का प्लेस वैल्यू 4। तो आप देखेंगे दोस्तों ये 2 से 4 हो रहा है, यानी कि +2, फिर 5 से 3 हुआ -2, 8 से 10 +2। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, +2 और -2, ये लॉजिक लग रहा है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि +2 और -2। तो पूछा किसका है, क्लीन का, CLINIC। आप सबसे पहले इसका नंबरिंग करिए। नंबरिंग करेंगे तो C 3 पे आता है, L 12 पे आता है, I 9 पे आता है, और N 14 पे 1, सॉरी ये I है, और I 9 पे आता है, और C 3 पे आता है। हो क्या था दोस्तों, पहले +2, फिर -2, +2, -2, +2 और -2। तो आप कर दीजिए, 3 में से 2 घटाइए जोड़िएगा तो 5 होगा, 12 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पे 10 होगा, 9 में 2 जोड़िएगा 11 होगा, 14 में से 2 घटाइएगा 12 होगा, 9 में 2 जोड़िएगा ये हो जाएगा 11, और 3 में से 2 करिए घटाइएगा ये हो जाएगा 1।
तो सब अब इनका क्या करना है, हमें लेटर डाल देना है। 5 पे क्या आता है, तो ई आता है। 10 पे आपका जे आता है। 11 पे आपका के आता है। और 12 पे आपका एल आता है। और 11 पे आपका फिर से क्या आएगा, और 1 पे आपका ए होगा। तो देखिए ई जे के एल के ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी जीडी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि मैच्योर को 82 लिखा गया है, तो हायर को क्या लिखा जाएगा। सॉरी, मैच्योर को 82, हायर को 59, तो ASIN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मैच्योर MATURE, मैच्योर को 82। तो जब तक आप इसका नंबरिंग नहीं करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो नंबरिंग करिए, M का नंबरिंग करिएगा तो M का प्लेस वैल्यू होता है 13, A का प्लेस वैल्यू 1, T का प्लेस वैल्यू 20 और U का प्लेस वैल्यू 21 और R का प्लेस वैल्यू 18 और E का प्लेस वैल्यू 5। तो देखिएगा, तो अगर ये नंबर 82 है तो लग रहा है कि आसपास ही नंबर है, तो आप इसको एक बार ऐड करके देखिए। देखते हैं ऐड करने से अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 + 1 + 20 + 21 + 18 + 5। तो ऐड करने पर ये 78 आ रहा है कितना, ये 82। देखिए मेच्योर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर 78 आ रहा है और खुद से अगर हम यहाँ पे 4 ऐड कर दे तो 82 हो रहा है। चलिए हम ये लॉजिक ये हायर में लगा के देखते हैं कितना है। हायर HIGHER, हायर को 59 लिखा गया है। H का प्लेस वैल्यू है 8, I का प्लेस वैल्यू 9, G का प्लेस वैल्यू 7, H का प्लेस वैल्यू 8, E का प्लेस वैल्यू 5 और R का प्लेस वैल्यू 18। अगर इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 + 9 + 7 + 8 + 5 + 18। तो ये ऐसा इन सबको ऐड करने पे आ रहा है 55। और 55 में अगर हम खुद से, हमने यहाँ पे 4 ऐड किया था दोस्तों, तो इधर भी 4 ऐड करेंगे तो ये 59 आ जा रहा है। तो मैंने लॉजिक ये फाइंड आउट किया है कि जितने लेटर्स है, लेटर्स के नंबरिंग करने के बाद, लेटर्स को आपस में ऐड करने के बाद हमने अपने साइड से 4 को ऐड किया है। ये हमारा लॉजिक है। तो चलिए दोस्तों, हम ये लॉजिक यहाँ पे ASIN में लगा के देखते हैं क्या है ये ASIN। तो A का प्लेस वैल्यू क्या है, A का प्लेस वैल्यू है 1, S का प्लेस वैल्यू है 19, I का प्लेस वैल्यू है 9 और A का प्लेस वैल्यू है 1, N का प्लेस वैल्यू है 14। और इनको अगर आपस में ऐड करेंगे 1 + 19 + 9 + 1 + 14, तो ये हो रहा है आपका 44। और हम सब ने क्या किया दोस्तों, खुद से अपने आप 4 ऐड किया था। तो 44 में +4 ऐड करिएगा तो 48 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे क्वेश्चन और मेरा लॉजिक समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है कुछ क्वेश्चन को, और कुछ क्वेश्चन PYQ है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, SSC GD का पैटर्न पे बनाया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा है, टी को RFY लिखा जाता है, तो कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, TEA तो लिखा गया है RFY। तो सबसे पहले आप इसका नंबरिंग करिए। अगर T का नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 20, E का 5,
और ए का 1। उसी प्रकार आर 18 पे, एफ 6 पे और वाई 25 पे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब 20 से 18 हुआ यानी कि -2, 5 से 6 हुआ यानी कि +1 और 1 से 25 हुआ यानी कि -2। जैसा कॉफी का देखते हैं हो क्या रहा था, -2 और +1, -2 और +1, यह यहाँ पे लॉजिक लगा रहे थे। क्या यहाँ पे COFFEE और AA, इसको क्या लिखा गया है, ABDGCF। तो आप सबसे पहले इसका नंबरिंग करिए। नंबरिंग करेंगे तो C का क्या है 3, O 15, F6 और E को 5, E5। उसी प्रकार A का प्लेस वैल्यू 1, P का प्लेस वैल्यू 16 और D का प्लेस वैल्यू 4 और G का प्लेस वैल्यू 7 और C का प्लेस वैल्यू 3 और F का प्लेस वैल्यू 6। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, -2। तो आप देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है क्योंकि 3 से 1 यानी कि -2, फिर 15 से 16 यानी कि +1, फिर 6 से 4 -2, फिर 6 से 7 यानी कि +2, यानी कि ये लॉजिक हमारा करेक्ट है। चलो हम आंसर निकालते हैं शुगर का। है दोस्तों, यहाँ पे SUGAR शुगर। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू डालिए। S 19 पे आता है, U 21 पे, G 7 पे, A 1 पे और R 18 पे। तो करना क्या था, सबसे पहले यहाँ पे -2 +1, करेक्ट। -2 +1 -2 +1 -2 निकाल दीजिए। 19 में से 2 माइनस करेंगे 17 आएगा। 21 में +1 कीजिएगा 22 होगा। 7 - 2 करिएगा 5 होगा। 1 + 1 करिएगा 2 होगा। 18 - 2 करिएगा 16 होगा। इन सबका प्लेस वैल्यू डाल दीजिए। 17 पे Q आता है, 22 पे V आता है और 5 पे E आता है और 2 पे B आता है और 16 पे P आता है। देखिए कहाँ पे है, QVEBP, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये SSC GD 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दिल्ली को EFMI लिखा गया है तो बिहार को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए क्या है, DELHI, दिल्ली को लिखा गया है EFMIJ। तो आप इसका डालिए आप सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू। तो 2, E का 5, L का 12, M का 13 और I का 9। आप देखिए E का 5 हो जाएगा, F का 6, M का 13, I का 9 और J का 10। तो आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। चलिए बिहार का निकाल देते हैं, BIHAR बिहार। तो करना क्या है, B 2 पे आता है, I 9 पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है और R 18 पे आता है। वो क्या रहा था, +1 +1, तो
प्लस है करिए, तो 2 में 1 जोड़िएगा 3 होगा, और 3 पे क्या आता है सी। उसी प्रकार 9 में 1 जोड़िएगा 10 होगा, 10 पे जे आता है, 1 में 1 जोड़िएगा 2 होगा, और 2 पे आता है आपका बी, और 18 में 2 जोड़िए, सॉरी गलती कर दी यहाँ पे, एक एक इंक्रीज हो रहा है ना, एक एक इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, और 3 पे आता है सी, 9 में 1 जोड़िएगा तो 10, और 10 पे क्या आता है जे, 8 में 1 जोड़िएगा तो 9, और 9 पे आता है आई। उसी प्रकार 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, और 2 पे आता है बी, और 18 में 1 जोड़िएगा तो होगा 19, 19 पे आता है एस। तो सी जे आई बी एस, सी जे, दोस्तों ऑप्शन में आई नहीं दिया हुआ यहाँ, जबकि यहाँ पे आई होगा, सी जे आई बी एस, यहाँ पे जे के बदले आई होगा, सी जे आई बी एस, सी जे आई बी एस, यहाँ सॉरी एच के बदले आई होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।